हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफ़र और उनके रेशनलाइजेशन को लेकर के जो एसओपी जारी की गई है, इस एसओपी के आलोक में जो रेशनलाइजेशन होना है, शिक्षकों का समायोजन किया जाना है, तो जो शिक्षक सरप्लस होंगे यानी जो आवश्यकता से अधिक वाले लिस्ट में रहेंगे, उनको कितने विद्यालयों का किस तरह से विकल्प मिलेगा, कैसे आवेदन होगा और कैसे पूरी रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही साथ वे कौन से शिक्षक होंगे जो भले ही सरप्लस श्रेणी में होंगे यानी आवश्यकता से अधिक के रूप में चिन्हित होंगे, फिर भी उनका रेशनलाइजेशन नहीं होगा, वे जहां हैं वहीं बने रहेंगे, वे कौन से शिक्षक होंगे, इन सब की पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आगे भी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो रेशनलाइजेशन के लिए यानी जो समायोजन समानुपातिकरण किया जाना है, उसके लिए सबसे पहले विद्यालयों में किन विद्यालयों में कितने शिक्षक अधिक हैं और किन विद्यालयों में कितने शिक्षक कम हैं, इसकी एक सूची जारी की जाएगी विभागीय पोर्टल पर। यानी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर यह जारी किया जाएगा पूरे बिहार का कि किन विद्यालयों में कितने शिक्षक हैं जो आवश्यकता से अधिक की सूची में हैं और कितने शिक्षक हैं जो आवश्यकता से कम है, वो कौन से विद्यालय हैं। तो विद्यालय की सूची जारी होगी और शिक्षकों की सूची जारी होगी। अब जो शिक्षक चिन्हित किए जाएंगे वे कौन शिक्षक होंगे, इसके लिए पूर्व में वीडियो मैंने ला दिया है कि किनका रेशनलाइजेशन होगा, किनका नहीं होगा। उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब जो अधिशेष शिक्षक होंगे यानी जो सरप्लस लिस्ट में आएंगे, यानी जिन विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं और वे कौन शिक्षक हैं, कितने शिक्षक हैं, जब चिन्हित हो जाएंगे और यदि आपका नाम उस अधिशेष यानी अधिक के वाले में है, आप सरप्लस टीचर हैं, तो आपको इस पदस्थापन स्थानांतरण के लिए विकल्प देने का अवसर दिया जाएगा। यानी ये चीज़ एक आपके लिए हितकारी है इस नियमावली में कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको विभाग अपने मन से नहीं भेज देगा। आप आवश्यकता से अधिक वाले लिस्ट में हैं भी तो आपसे विकल्प मांगा जाएगा कि इस विद्यालय से आप निकल करके किस विद्यालय में जाना चाहते हैं, उसका आपको विकल्प मिलेगा। इसके लिए प्रत्येक अधिशेष शिक्षक विभागीय पोर्टल के माध्यम से रिक्ति वाले विद्यालय की सूची, रिक्ति वाले विद्यालय का सूची यानी कहाँ पे शिक्षक कम है किन विद्यालय में, वह पूरे जिले की सूची आपके लिए उपलब्ध रहेगी। आप जिला सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, उस ब्लॉक में कितने विद्यालयों में रिक्ति है यानी आवश्यकता से कम शिक्षक हैं, उन विद्यालयों की सूची आएगी। उसमें से आपको अधिकतम 30 विद्यालयों का विकल्प वरीयता क्रम में दे सकते हैं। न्यूनतम कम भी दे सकते हैं, अधिकतम 30 दे सकते हैं। यानी पूरा जो मामला होगा, जो पूरी प्रक्रिया होगी वह इस तरह से होगी। पहले ये विद्यालय हो गया, इस स्कूल में पहचान किया जाएगा कि कितने शिक्षक आवश्यकता से अधिक हैं। मान लीजिए कि 2 शिक्षक यहाँ आवश्यकता से अधिक हैं। अब उसके बाद पहले स्कूल की पहचान कर ली गई कि इस उक्त स्कूल में 2 शिक्षक अधिक हैं आवश्यकता से। अब इन 2 शिक्षकों की पहचान की जाएगी कि वे कौन से 2 शिक्षक हैं जो अधिशेष में आते हैं। उसके लिए क्या नियम है पूर्व के वीडियो में मैंने बताया कि मैं बता चुका हूं। तो ये 2 शिक्षक चिन्हित कर लिए गए। अब इन दोनों शिक्षकों को विकल्प मिलेगा अधिकतम 30 विद्यालय का।
ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ये दोनों शिक्षक मान लीजिए 2 हों जितने हों, ये जाएंगे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर, जिला सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, उसमें जितने विद्यालयों में रिक्ति है उसको आप विकल्प के रूप में दीजिए। फिर उस ब्लॉक के अलावा आप अगल बगल के ब्लॉक में फिर स्कूल ढूंढना चाहते हैं तो उसको चूज कीजिए, उसमें स्कूल चुनिए। यानी अधिकतम 30 विकल्प आपको चुनने का मौका मिलेगा कि आप आवश्यकता से अधिक शिक्षक के लिस्ट में हैं तब भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा 30 विकल्प का। अब मैं जो बातें कह रहा था कि कौन ऐसे शिक्षक होंगे जो अधिशेष में होंगे यानी सरप्लस लिस्ट में होंगे फिर भी उनका स्थानांतरण नहीं होगा, तो जैसे मान लीजिए कि अधिशेष शिक्षक में आप हैं और आपने अपने जिले के अंदर जो विकल्प दिया उस विकल्प में यदि आपका स्थानांतरण पदस्थापन हो जाता है तब तो आपको उस विद्यालय में भेज दिया जाएगा। लेकिन यदि उस विकल्प में आपका नहीं होता है तो आपको अपने मन से किसी अन्य जगह पर नहीं भेजा जाएगा, तब आप जहां हैं वहां ही बने रहेंगे। यानी तब आप वर्तमान विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे। भले आप आवश्यकता से अधिक की सूची में हैं लेकिन आपके दिए विकल्प में कहीं आपका नहीं हुआ, तब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप जहां हैं वहीं बने रहेंगे जब तक सक्षम प्राधिकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से जो समिति है, स्थापना समिति, वह निर्णय नहीं लेती है, यानी दिए गए विकल्प में आपका नहीं होता है तो आप वहीं बने रहें। यदि आवश्यकता से अधिक में आप हैं और किसी विद्यालय का आपने विकल्प दिया और अन्य लोगों ने भी उसका विकल्प दिया, तब जो अनुलग्नक 1 है जिसमें सेवा अवधि, कार्य अवधि, आपका पोस्टिंग का स्थल का जो अंक है, ये सब मिला करके जिनका अधिक अंक होगा उनको पहले भेजा जाएगा, जिनका कम अंक होगा उनको नहीं भेजा जाएगा। वैसे ही जो अधिशेष शिक्षक, जैसे मान लीजिए कि अभी जो मैंने बातें बताई ये जिले के अंदर का पूरा प्रोसेस है रेशनलाइजेशन का। अगर कोई अधिशेष शिक्षक यानी आवश्यकता से अधिक में हैं और वे अंतर जिला दूसरे जिला में या अंतर प्रमंडल दूसरे प्रमंडल में जाने को इच्छुक हैं तो वे 5-5 जिला या 5-5 प्रमंडल का विकल्प दे सकेंगे। अब उस जिले और उस प्रमंडल में रिक्ति है तो आपको जिला या प्रमंडल तो आवंटित हो जाएगा, लेकिन उसमें 30 विद्यालय का फिर आपसे विकल्प जब मांगा जाएगा तो यदि उस विकल्प में आपका कहीं नहीं होता है तो आप जहां जिस जिले में वर्तमान में हैं वहीं रह जाएंगे। यानी पूरा निष्कर्ष ये है कि यदि आप जो विकल्प देते हैं, चाहे जिला के अंदर दें, जिला के बाहर दें, प्रमंडल के बाहर दें, प्रमंडल के अंदर दें, अंतर जिला दें, कहीं भी आप दे रहे हैं, अधिशेष में आप हैं, सरप्लस में हैं, लेकिन आपके दिए विकल्प में व्यवस्था नहीं बैठी है विभाग के द्वारा, तो आपका कहीं स्थानांतरण नहीं होगा, आप जहां हैं वहीं पर बने रहेंगे। तो यही पूरी प्रक्रिया होगी आपके रेशनलाइजेशन की। पोर्टल खुलेगा, पोर्टल पर विद्यालय का पहले चिन्हित किया जाएगा विद्यालय को कि किन में अधिक हैं, किन में कम है, फिर शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा किसमें कौन कौन शिक्षक अधिक हैं, फिर विकल्प दिया जाएगा, उस विकल्प को आपको चुनना है, उस विकल्प में आपका नहीं होता है तो कहीं नहीं जाना है, हो जाता है तब आपको वहां जाना है। यही पूरी प्रक्रिया होगी रेशनलाइजेशन की। आशा है बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। वीडियो आपके काम के लग रहे हो तो एक लाइक जरूर करेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।